नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे परम परिवार में। और मैं आपके साथ हूं आपको कॉमनवेल्थ की जानकारी देने के लिए। तो चलिए अपने पेन और नोटबुक को अपने हाथ में रखिए और कह दीजिए वो तीन शब्द कि आगाज हम करेंगे। आगाज हम करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। कॉमनवेल्थ की अगर हम बात करें, कॉमनवेल्थ की शुरुआत हुई थी, कॉमनवेल्थ की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1930 से। 1930 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई है। कॉमनवेल्थ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कॉमनवेल्थ है इन्हीं को आप कहते हैं राष्ट्रमंडल खेल। क्या कहते हैं आप इन्हें? राष्ट्रमंडल खेल, वही उन्हीं को कहते हैं कॉमनवेल्थ। शुरुआत 1930 में हुई है और जो पहला जो संस्करण हुआ था, जो पहला यानी प्रथम जो आयोजन हुआ था 1930 वाला आयोजन, वो हुआ है आपका हैमिल्टन। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे हैमिल्टन किसकी राजधानी है। हैमिल्टन कनाडा में इसका आयोजन हुआ था। शुरुआत हुई थी 1930 में, पहला संस्करण हैमिल्टन में हुआ था। जो उसका दूसरा पॉइंट है वो है कि भारत जो है इसमें शामिल कब हुआ था। कॉमनवेल्थ में भारत कब शामिल हुआ था? तो भारत हुआ था सेकेंड संस्करण से, दूसरे से, यानी कि 1934 में भारत इसमें शामिल हुआ था। आप इन्हें नोट डाउन करेंगे। शुरुआत 1930 में होती है कॉमनवेल्थ की। पहला जो आयोजन है हैमिल्टन कनाडा में हुआ था और भारत इसमें सेकेंड से स्टार्ट हुआ, सेकेंड से इसमें शामिल हुआ था, यानी 1934 से। आगे बात करते हैं इसका आयोजन। अब हम आयोजन की अगर बात करें तो जो आयोजन है इसके, हम पहले बात करेंगे करंट में, यानी कि जो वर्ष हमारा चल रहा है 2022, इसका आयोजन कहां पर हुआ है। अभी खत्म हुए हैं ये रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम्स। 2022 में इसका जो आयोजन हुआ है वो हुआ है बर्मिंघम। और बर्मिंघम कहां पर है? इंग्लैंड। बर्मिंघम इंग्लैंड में अभी इसका आयोजन हुआ है। 2018 की बात करते हैं, यानी कि इससे पहले कहां हुए थे? 2018 में हुआ है गोल्ड कोस्ट, जो कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में 2018 का हुआ है। और इससे अगला मैंने आपको जैसा बताया कि ये हर एक 4 वर्ष में आयोजित होते हैं, प्रति 4 वर्ष बाद। तो 2018 के बाद 2022 में हुए हैं और फिर 2022 के बाद कब होंगे? 2026 में। 2026 में जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम है वो होंगे विक्टोरिया, जो कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। आप इन जानकारियों को नोट डाउन करेंगे। आप चाहे इनका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत 1930, पहला आयोजन हुआ था हैमिल्टन कनाडा में, हर एक 4 साल के बाद होते हैं। और जो भारत इसमें शामिल हुआ था 1934 में सेकंड संस्करण से। आयोजन जो है इसका 2022 बर्मिंघम से, 2022 में बर्मिंघम में, 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया, बर्मिंघम आपका इंग्लैंड में है, 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया, और 2026 में जो इसका आयोजन होगा वो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। आप इन्हें नोट डाउन करेंगे, इसके बाद हम इसे रफ करके आपको आगे की जानकारी देते हैं। इसमें एक जानकारी और, आयोजन के बाद हम बात करते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन है। यानी कि जो कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन है, इस फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? वो है हमारे लुइस मार्टिन। लुइस मार्टिन इसके अध्यक्ष हैं। किसके? कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन के अध्यक्ष लुइस मार्टिन है। आप इसे भी नोट डाउन करेंगे। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के बारे में। 2022 जैसा मैंने अभी आपको जानकारी दी थी, इसका जो आयोजन कहाँ हुआ है? बर्मिंघम। कहां पर? बर्मिंघम, जो कहां पर है? इंग्लैंड में, जिसे आप ब्रिटेन भी कह देते हैं। बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है। आगे हम बात करते हैं कि इसका शुभंकर क्या था। सबसे पहले बात करते हैं 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स का शुभंकर। शुभंकर ऑफ कॉमनवेल्थ गेम 2022, शुभंकर था इसका पेरी। पेरी द बुल। पेरी द बुल शुभंकर था हमारे 2022 के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स का। आगे हम बात करते हैं शुभंकर के बाद हम इसमें बात करेंगे कि प्रथम स्थान पर कौन रहा पदक तालिका में। किस पर? पदक तालिका में, यानी कि जो हमारी मेडल्स की जो एक लिस्ट थी उसमें फर्स्ट कौन रहा, सेकंड कौन रहा, और फिर हमारा इंडिया
किस स्थान पर रहा। ठीक है, तो बात करते हैं प्रथम स्थान वाले की। प्रथम स्थान पर रहा ऑस्ट्रेलिया, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो हमारा इसमें प्रथम स्थान पर। इसका कहने का मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया ने सबसे अधिक मेडल्स जीते। दूसरे पर रहा इंग्लैंड, जहां पर आयोजन हुआ है। पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इसमें 78 मेडल्स जीते और इंग्लैंड ने 78 और 76। ऑस्ट्रेलिया ने 7। तो दोस्तों इंडिया जो है हमारा वो फोर्थ स्थान पर रहा और ये 178 और 176, इसे आप करेक्शन कर लीजिएगा। 178 मेडल्स के साथ ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट रहा और 176 मेडल्स के साथ जो इंग्लैंड है वो सेकंड नंबर पर रहा। इंडिया की बात करते हैं। हमारा फोर्थ नंबर पर रहा इंडिया, जिसने कि 61 मेडल्स जीते। 61 मेडल्स, इसमें आप नोट डाउन कर सकते हैं गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। गोल्ड जो है वो 22 गोल्ड्स इंडिया ने जीते, सिल्वर 16 सिल्वर्स और 23 ब्रॉन्ज। और एक आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, 6 और 2 8 और 3 11 1। बिल्कुल, इतने जो मेडल्स हैं वो इंडिया के हिस्से में आए। कितने? टोटल 61 मेडल्स। आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे कि किसने किस क्षेत्र में गोल्ड मेडल जीता, सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 के प्रमुख खिलाड़ी। 2022 प्रमुख खिलाड़ी यानी कि हमारा मतलब उन खिलाड़ियों से है जो गोल्ड मेडल जीत कर लाए हैं कॉमनवेल्थ गेम 2022 में। आप इन्हें मेरे साथ नोट डाउन करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम 2022 के प्रमुख खिलाड़ी। हम सबसे पहली खिलाड़ी की बात करते हैं जिससे आप और मैं दोनों ही परिचित हैं, मीराबाई चानू जी। मीराबाई चानू जो कहां से बिलोंग करती हैं ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। मीराबाई चानू की बात करते हैं। मीराबाई चानू एक भारोत्तोलक हैं। भारोत्तोलक इंग्लिश में कहें तो वेट लिफ्टर, इंग्लिश में कहेंगे। इनका जो गेम है वो है वेट लिफ्टिंग और ये है वेट लिफ्टर। ठीक है ना। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है ना। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता है। इनकी अगर आप कैटेगरी को लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं 49 किलो कैटेगरी में। ये इनका वर्ग है। 49 किलो वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है भारोत्तोलक में और ये एक महिला है। ठीक है। सेकंड की हम बात करेंगे और ये बात याद रखिएगा, मैं आपको यहाँ पर केवल प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में ही लिखा रहा हूं। मीराबाई चानू पहली हैं। दूसरे की हम बात करते हैं हमारे बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया। और आगे बात करते हैं, एक है साक्षी मलिक। साक्षी मलिक। फिर आगे हैं दीपक पूनिया। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, दीपक पुनिया। फिर हैं हमारे रवि दहिया। रवि दहिया। ठीक, आगे आप लिखेंगे विनेश फोगाट। और एक लास्ट बचते हैं नवीन। नवीन। ये सभी जो खिलाड़ी हैं हमारे, ये सभी खिलाड़ी रेसलिंग के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, यानी कि पहलवानी। या आप इसे कुश्ती लिख सकते हैं, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। कुश्ती। कुश्ती के गोल्ड मेडलिस्ट यानी कि स्वर्ण पदक विजेता।
आप इसे नोट डाउन कीजिएगा। मीराबाई चानू भारोत्तोलक में हमारी गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं और इनका जो वर्ग है वो 49 किलोग्राम से है। उसके बाद बजरंग पूनिया जो हैं हमारे, वो हैं साक्षी मलिक, दीपक पुनिया, रवि दहिया, विनेश फोगाट और नवीन। ये सभी कुश्ती से रिलेट करते हैं और ये सभी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इससे आप नोट डाउन कीजिए। आप चाहे एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे आगे की जानकारी हम आपको इसे रफ करके प्रोवाइड करेंगे। आप इसका एक जो स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब तक की जानकारी को आपने मेरे साथ नोट डाउन किया है। अब आगे हम बात करते हैं अगले खिलाड़ियों की। तीसरी जो कैटेगरी है उसमें आप नोट डाउन करेंगे नीतू घांगस, अमित पिंघल, अमित पिंघल, अमित पिंघल, और तीसरी हैं निकहत जरीन। ये तीन नाम हमारे पास मौजूद हैं। किस किस के? नीतू घांगस, अमित पिंघल और निकहत जरीन। मैं बताना चाहूँगा इन तीनों का जो संबंध है, पहली बात तो ये तीनों ही गोल्ड मेडलिस्ट होंगे और इन तीनों का जो संबंध है वो है बॉक्सिंग से। किससे? बॉक्सिंग से ये संबंध करते हैं, यानी कि मुक्केबाजी। नोट डाउन कीजिएगा, मुक्केबाजी से संबंधित हैं ये तीनों ही। और ये तीनों ही क्या हैं? गोल्ड मेडलिस्ट हैं मुक्केबाजी में। मुक्केबाजी के गोल्ड मेडलिस्ट नीतू घांगस, अमित पिंघल और निकहत जरीन, जिसमें कि ये दोनों महिलाएं हैं और ये पुरुष हैं। इन्हें नोट डाउन कीजिएगा। फिर आगे हम 4th नंबर की बात करेंगे। तो दोस्तों, आगे हम बात करते हैं 4th नंबर की। 4th नंबर में हमारे एक तो हैं पीवी सिंधु, जिन्हें आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं, और दूसरे हैं लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन ये वुमेन है और ये मेंस, यानी कि मैन कैटेगरी में है। और ये दोनों खिलाड़ी ही रिलेट करते हैं हमारे बैडमिंटन से। बैडमिंटन के जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये दोनों ही खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन से रिलेट करते हैं। आगे बात करते हैं, एक बहुत ही फेमस नाम इस बार उभर कर आया है, वो है मिस्टर शरत कमल का। शरत कमल, और ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। किसके? टेबल टेनिस के। ठीक है। और शरत कमल के बारे में एक फेमस बात यह भी है कि इस बार जो हमारा क्लोजिंग सेरेमनी हुई थी, क्लोजिंग सेरेमनी में जो ध्वजवाहक थे भारत के, वो यही थे। कौन? मिस्टर शरत कमल। ध्वजवाहक किस में? देखिए, 2 सेरेमनीज होती है। एक ओपनिंग सेरेमनी, यानी कि जब हम ग्राउंड में एंटर करते हैं खेलने से पहले, और एक खेलने के बाद जब हमारी पूरी टीम ग्राउंड को छोड़कर जा रही होती है या अपने घर वापस आ रही होती है, वो होती है क्लोजिंग सेरेमनी। तो क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक थे कौन? मिस्टर शरत कमल। किसमें? क्लोजिंग सेरेमनी। ठीक है ना। क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक थे मिस्टर शरत कमल, और ये टेबल टेनिस के गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी हैं। आप इन्हें नोट डाउन करेंगे। तो दोस्तों 6 पॉइंट की बात करते हैं। 6 पे मिस्टर शरत कमल और सरीजा अकुला। शरत कमल और सरीजा अकुला, जो कि दोनों ही टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। और टेबल टेनिस डबल्स में यानी कि एक होते हैं सिंगल, जो अकेला व्यक्ति खेलता है, एक होते हैं लाइक अ टीम, एक टीम की तरह। मिस्टर शरत कमल और सरीजा अकुला को टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल मिला है कॉमनवेल्थ गेम्स में। ठीक है। 7 की बात करते हैं। 7 में एक तो है चिराग शेट्टी,
मिस्टर चिराग शेट्टी। और दूसरे हैं सात्विक साईराज, सात्विक साईराज। और ये दोनों ही बैडमिंटन के टॉप प्लेयर्स हैं। इन दोनों को बैडमिंटन डबल्स में मिस्टर चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को गोल्ड मेडल मिला है। तो एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। थर्ड है नीतू घांगस, अमित पिंगल और निकत जरीन, ये मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल लेकर आए हैं कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया के लिए। फिर पीवी सिंधु वुमेन्स में सिंगल वुमेन्स और लक्ष्य सेन सिंगल मेंस में बैडमिंटन में गोल्ड मेडलिस्ट हैं दोनों 2022 में, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में। मिस्टर शरद कमल टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं कॉमनवेल्थ 2022 में। और यही ध्वजवाग रहे हैं कब, क्लोजिंग सेरेमनी में, यानी जो समापन का समारोह होता है उसमें। फिर मिस्टर शरद कमल और सरीजा अकुला को टेबल टेनिस डबल्स में गोल्ड मेडलिस्ट हैं दोनों कॉमनवेल्थ गेम 2022 के लिए। और चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज भी बैडमिंटन डबल्स में गोल्ड मेडलिस्ट हैं कॉमनवेल्थ गेम 2022 में। यहाँ तक की थी हमारी जानकारी। और आगे में आप चाहें इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और तो दोस्तों ये थी आपकी सभी कॉमनवेल्थ गेम 2022 और पूरे कॉमनवेल्थ की जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं आपको मिलता हूं ऐसे ही किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।